क्रॉस कर जाते हैं तो आगे का प्लान करेंगे ना तो फिर वो, क्योंकि इस बार हम पंच प्रयागों के दर्शन भी करेंगे। जी हाँ भाई, निकल तो गए हैं और ना भाई ने रजिस्ट्रेशन करवाया ना मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। ऐसे कैसे गलत कर दिया भाई। स्कूटी से रास्ता इतनी तेजी से कवर नहीं होता है। लेकिन एक बात बता दूं, केदारनाथ वाली तो सीरीज पे वो समतल पे करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ों पे ना एवरेज कैलकुलेशन करते हैं क्या दिया। ओके भाई, लो विजिबिलिटी का आ गया भाई साहब। गूगल मैप पे भी हमारा फिक्स है 4 घंटे में हरिद्वार आ जाना। अभी फिर डिस्कस हुआ था अभी थोड़ी देर बाद कि तुंगनाथ भी जा सकते हैं हम। नेक्स्ट ईयर भाई पंच केदार करेंगे भाई के साथ। फाइनली पहाड़ों पे भी हो गई हमारी राइडिंग स्टार्ट। भाई लीड कर रहे हैं, पीछे ये है और मेरे पीछे बुलेट वाला है और ये है भागीरथी जाती है गंगोत्री से। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मॉर्निंग हो चुकी है, 3:49 हो चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 3:50 हो चुके हैं और निकलने आज अपनी राइड पे। जी हाँ, थंबनेल वगैरह देख ही लिया होगा आपने कि कहाँ की राइड होने वाली। जी हाँ, बद्रीनाथ। जी हाँ, 4 धाम इस साल हमें करना था और लास्ट धाम होगा 4 धामों में। ठीक है, राइड तो होती रहेगी लेकिन 4 धामों में लास्ट धाम होगा। तो चलते बिना देरी के। और इस राइड में भाई भी हमारे साथ जा रहा है, जो भाई हमारे यानी कि यमुनोत्री गंगोत्री गया था तो वो भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं, तो वो भी भाई को भी लेंगे। बद्रीनाथ की राइड है, यहाँ से 550 किलोमीटर की राइड है, 14 घंटे लगने वाले। जी हाँ, ये राइड जो है ना, इसमें कुछ ज्यादा समय लगने वाला है। मुझे लग रहा है हम रात के 8, 9, 10 बजे तक पहुंचेंगे बद्रीनाथ। 6 बजे 7 बजे तक अगर हम जोशीमठ क्रॉस कर जाते हैं तो आगे का प्लान करेंगे ना तो फिर वो आगे पता चल पाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो चलते बिना देरी काफी टाइम से वेट। और हाँ, एक चीज है कि ये राइड जो है ना 1 महीने के बाद, यानी कि 1 महीने 10 दिन के बाद ये राइड स्टार्ट हो रही है। ना तो ऑलमोस्ट मैं निकल जाता हूँ राइड पे 1 महीने में 2 बार राइड पे निकल जाता हूँ। लेकिन इस बार दिवाली वगैरह अपनी छठ पूजा वगैरह सब आ गए तो थोड़ा लेट हो गया इस बार निकलने में। और मिलते हैं आपको स्कूटी पे और काफी सारी बातें करनी, क्योंकि 1 महीने 10 दिन के बाद हम राइड पे जा रहे हैं। भाई काफी लंबा गैप हो चुका है, काफी अंदर से ना वो मन है कि हाँ भाई अब निकलना है, अब निकलना है। तो बस निकलते हैं। तो ये हो चुका है फुल रेडी, निकलते हैं घर से। गाड़ी जो है ना हमने इधर कर दी है। ये गाड़ी इसलिए इधर कर दी है क्योंकि ये गाड़ी 4-5 दिन कोई चलाएगा नहीं। चलो गाड़ी को करते हैं वार्म अप और ट्रिप ए भी कर देंगे 0। यहाँ से कर देते हैं भाई, होता नहीं रहता कभी कभी ना। चलो दोनों हो गए, ट्रिप ए और ट्रिप बी भी 0। गाड़ी को कर दिया स्टार्ट, अपना इंटरकॉम भी कर लेते हैं ऑन। भाई क्या चलेंगे, भाई को भी लेंगे अभी। बस वार्म अप करते हैं गाड़ी को। इसको वार्म अप करना जरूरी है क्योंकि गाड़ी ना सुबह मिसिंग मारती है। जिसके पास भी जुपिटर है ना उन्हें पता ही है इशू। चलो लेते हैं बजरंगबली का नाम, जय बजरंगबली। चालू होती है हमारी ऑफिशियली राइड। 4:04 हो चुके हैं, घर से मैं निकल चुका हूँ। आज 1 नवंबर का दिन है। चलते हैं भाई के। भाई ठंड तो है, आगे जाके जैकेट तो पहननी ही पड़ेगी, समझ रहे हो। भाई की भी एंट्रॉक रेडी है, एंट्रॉक 125। हाँ चले। अब चलते हैं। भाई भी काफ़ी दिन बाद हमारे साथ जा रहे हैं। अब थोड़ा खींचेंगे हम गाड़ी, क्योंकि एक्चुअली पूरे 10 घंटे लगने वाले। 10 घंटे नहीं, 14 घंटे लगने वाले। अगर 6 बजे तक हम जोशीमठ क्रॉस कर जाते तो हमें आगे जाने देगा हनुमान चट्टी। जी हाँ, हनुमान चट्टी बंद कर देते 6 बजे के बाद। बाकी क्या है क्या नहीं हो तो जाके ही पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ तो ठंड लग रही है, जैकेट पहनना पड़ेगा। आज रात नींद भी प्रॉपर अच्छे से हुई है नींद ना। चलते हैं पेट्रोल पंप लेंगे आज हम प्रीमियम तेल। जिन्होंने पीछे की वीडियो देखी होगी ना उन्हें पता ही होगा कि हम आज क्यों प्रीमियम लेंगे, क्योंकि प्रीमियम से भाई फर्क पड़ता है एवरेज पे। चलो भाई आ गए पेट्रोल पंप। टंकी खाली है क्या? प्रीमियम ले लेते हैं आज। आज प्रीमियम ही नहीं है, वाह जी वाह। तकरीबन नॉर्मल लेने आते हैं, प्रीमियम है जी, प्रीमियम है जी। आज प्रीमियम लेंगे तो कोई नहीं, हम नॉर्मल ही उठा लेते हैं, क्या करें। तो भाई की गाड़ी में है 290 रुपये का 3.7 लीटर। अपनी गाड़ी आ गई तेल की। हाँ थोड़ा टेढ़ा कर देता, आ जाएगा तेल। चलो ठीक है भाई, पूरा लवा लव कर दिया। तेल है 135 रुपये का 1.43, 143। हर राइड पे जाने से पहले हम इंस्टा पे स्टोरी जरूर लगाते हैं। इंस्टा पे स्टोरी लगा देते हैं फटाफट भैया, जो भी है ना फॉलो वॉलो कर लो। जैकेट वगैरह पहन लेते हैं क्योंकि ना आगे जाके लगेगी ठंड और हम रुकने वाले हैं नहीं। भाई ने भी पहन लिया जैकेट, मैं भी पहन ही लेता हूँ जैकेट, क्योंकि आगे जैसे बढ़ेंगे ना तो हमें मोदी नगर मुरादनगर के पास ना ठंड लगेगी और फिर हम नॉन स्टॉप चलते रहेंगे। फिर सीधा रुकेंगे तेल डलवाने के लिए या फिर बीच में रुकेंगे, देखेंगे जहाँ मर्जी होगा ना। चलो चलते हैं। ऑफिशियली राइड स्टार्ट होती है। गूगल मैप भी लगा ही लेते, रुक जा। आप चलते हैं बद्रीनाथ। भाई साहब तेल वेल लेके सब चीज़ हो चुका है रेडी। प्रीमियम तेल मिला नहीं, सोचा प्रीमियम लेंगे और ठंड भी नहीं लग रही है अब ना। और हाँ एक चीज़ बता दूँ, ट्रिप ए रहेगा हमारा ओवरऑल, यानी कितने किलोमीटर की हमारी ट्रिप रहेगी अप एंड डाउन, ठीक है। और ट्रिप भी रहेगा हमारा माइलेज का। हम जब भी तेल डलवाएंगे तो माइलेज निकालते रहेंगे। और यहाँ से बद्रीनाथ का तो समय है 11 घंटे 57 मिनट, यानी ऑलमोस्ट 12 घंटे मान लो। 500 किलोमीटर है, 4:30 बजे पहुँचेंगे शाम में अगर हम नॉन स्टॉप चलेंगे। लेकिन नॉन स्टॉप हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इस बार हम पंच प्रयागों के दर्शन भी करेंगे। जी हाँ,
इस बार आपको पंच प्रयागों के दर्शन भी कराएंगे। ये 1 महीने 10 दिन का मैं राइड पे निकला हूँ। काफ़ी लंबा गैप हुआ आज तक की मेरी मोटो ब्लॉगिंग की जर्नी में। जी हाँ, तो ये रहा हमारा राजनगर। यही सी रूट से हम जाएंगे क्योंकि सीधा हम जा नहीं सकते, लेकिन सीधा जो है ना भैया क्या बताएं ना, 2 व्हीलर अलाउ है ही नहीं वहाँ पे। काफ़ी सारे कमेंट आते थे कि भाई 1000 लाइट क्यों यूज़ करते हो। भाई 1000 लाइट ना हम ना रात को ही यूज़ करते हैं और अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं, और कोई हमारा इसका पर्पस नहीं है यूज़ करने का। क्योंकि रात में क्या होता है ना, रात में तो पीछे से कार वाले इतने मतलब कि कहते हैं ना हाई स्पीडिंग पे रहते हैं कार वाले, लेकिन यार सेफ्टी के कारण ना मैं ऑन करके चलता हूँ ताकि पीछे से तो व्हीकल आ रहा है ना उसे पता चल जाए कि हाँ यहाँ एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, यानी कि एक स्कूटी जा रही है, कोई भी बाइक वगैरह जा रहा है। बस यही पर्पस है यूज़ करने का, और कोई पर्पस नहीं है। और दिन को मैं ये बंद कर देता हूँ, दिन को हम यूज़ नहीं करते। और गूगल मैप लगाने का ना एक ये कारण है कि एक्चुअली हमें टाइम पता चलता रहता है कि क्या हमारा एस्टीमेट टाइम है, अराइवल टाइम पहुँचने का। तो ये यहीं से लेना है हमें लेफ़्ट, और ये सीधा रूट जाएगा मेरठ की तरफ। जी हाँ, अब ये जो रूट है ना ये 60 किलोमीटर लंबा रूट है भाई, इसी पे अब हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी। और ये जो ब्रेकर आते हैं ना, पीछे जो ब्रेकर है यानी कि 3 ब्रेकर जो बैक टू बैक आते हैं भाई, वहाँ पे ना लाइट नहीं लगी है, स्ट्रीट लाइट, वहाँ वहीं अंधेरा रहता है। आप पीछे से आ रहे हो हाई स्पीड पे और दिखता ही नहीं है आपको आगे ब्रेकर। अब देखो बैक टू बैक आएंगे, देखो एक आया ये रहा ब्रेकर, ये ले बेटे। अब देखो दूसरा ब्रेकर आएगा पत्थर वाला, पीछे था एकदम कॉन्क्रीट हुआ, देखो ये पत्थर वाला आया। ओ लो तीसरा ब्रेकर भी एक गुड वाला पत्थर वाला, पता नहीं क्या मैकेनिज्म। और यहीं पे लाइट नहीं जला रखी है गवर्नमेंट ने। नेट 5 बच्चे का धुंध देखो, होए क्या ठंड लग रही है टांगों में। भाई निकल तो गए हैं, और ना भाई ने रजिस्ट्रेशन करवाया ना मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, दोनों में से किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, और ऐसे निकल गए। जी हाँ, मेरठ आ चुके हैं, हरिद्वार और आपका मेरठ गाजियाबाद के लिए इधर। लेकिन हम तो भैया जाएंगे सीधा हरिद्वार होते हुए। मेरठ शहर की तरफ आपको नीचे जाना पड़ेगा। अब यहाँ से आएगी खुली रोड, अब यहाँ से भगाना पड़ेगा। 53 किलोमीटर हो चुके हैं कंप्लीट, अपने घर से 53 किलोमीटर पे है ये। अभी उजाला होने में लगेगा मेरे हिसाब से अभी 5:19। भाई मेरे हिसाब से तो अभी उजाला होने में लगेगा समय 6:30 बजे के बाद ही उजाला होना स्टार्ट होगा। जितना हो सके ना रास्ता कवर करते हैं अंधेरे में, फिर उजाला हो जाएगा, फिर करेंगे खूब सारी बातें। ओ भाई किधर, तो फिलहाल अभी यही स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं हम, 80, 81, 90 बीच में जा रही है, लेकिन अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ठंड है भाई, जैकेट के ऊपर से भी ना ठंड हल्की हल्की महसूस हो रही है। अच्छा वो हमने पीछे ही कैरी कर लिया जैकेट, टांगों में लग रही है ठंड ना। 434 किलोमीटर है अभी। बद्रीनाथ बहुत दूर है, चारों धामों में से सबसे दूर बद्रीनाथ ही है भाई। चढ़ने का पहला टोल तो भैया बाइक लेन, और अभी पूरा अंधेरा या गुप अंधेरा, कहते हैं डार्क पिच अंधेरा है अभी। लगता है बंदे प्रिपरेशन कर रहे हैं रनिंग की, देख रहे हो पीछे से काफ़ी बंदे कर रहे हैं। लग रहा है कोई वैकेंसी आने वाली है क्या, मिलिट्री या पुलिस की, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। ये बंदे भाग रहे हैं एक तो रोड पे, लाइट वाइट लगा लो यार, दिखता नहीं है थोड़ा रात बिरात ना। फिलहाल गाड़ी 101 किलोमीटर चल चुकी है, यानी कि 100 किलोमीटर हो चुके हैं। सुबह भी नहीं हो रही ना सूरज ही नहीं हो गया भाई रोड बन रही है भाई, तभी कह रहा हूँ ये रोड का ऐसे क्यों घेर दिया है। सही यार, रोड का काम चल रहा है, बहुत टाइम बाद इस तरफ बन रही है रोड। जब से मैंने राइड स्टार्ट की तब से बनी ही नहीं रही थी रोड, कभी नहीं देखा बनते हुए। भाई कहाँ रह गए, पीछे आ रहे थे, किधर रुक गए बाबा। भाई यही होता है जब आपके साथ कोई आपका राइडर चल रहा होता ना साथ में, तो दिमाग में हलचल हो जाती है, हलचल। लो जी लो, गुड मॉर्निंग हो गए जी, गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अब उजाले वाली गुड मॉर्निंग हुई है, समझे। अब रुकते हैं 10-15 मिनट के लिए कहीं पे, मारते हैं फर्स्ट स्टॉप। 127 किलोमीटर चल चुकी है हमारी गाड़ी। और भाई पीछे तो ऐसी ठंड लग रही थी ना, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, उजाला हुआ है ना, थोड़ी ठंड कम लग रही है। भाई साहब पीछे तो ऐसी हालत हो गई थी, जनवरी की जो होता है ना फर्स्ट वीक और दिसंबर का लास्ट वीक, वो याद आ गए थे भाई ठंड। क्योंकि गाड़ी को ना रेस्ट देना जरूरी है यार, इसको रेस्ट नहीं दूंगा ना इसके टैपेट भूल जाएंगे, दिक्कत यही है। अरे भाई साहब ये क्या है, ये क्या सिस्टम है, ऐसे कैसे गलत कर दिया भाई। ढाबे पे रुकते हैं, हाँ इसी ढाबे पे हम रुके थे। तो
जब गाड़ी हाई स्पीडिंग पे चलाते हो, थोड़ा लंबा चलाते हो ना, यानी कि जब 130 किलोमीटर हमने तकरीबन चला दिया, तो थोड़ा गाड़ी को ना कम से कम 40 सेकंड तक ना थोड़ा ऐसे छोड़ दो। इससे क्या होगा ना, गाड़ी का इंजन अपने नॉर्मल RPM पे आ जाता है। 2 कॉफ़ी बना दो अंकल जी। तो रुक गए फिलहाल 130 किलोमीटर का पहले ब्रेल 130, और ये ढाबे पर हम तीसरे बार रुके, और पीछे भाई साहब ऐसा ठंड लग रही थी ना, अभी भी मेरे पूरे पैर एकदम जमे हुए हैं। दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक में दिल्ली वगैरह में जो रहते हैं वो ठंड याद आ गई पीछे। अभी थोड़ा उजाला हुआ तो नॉर्मल ठंड लगी। तो अभी अपनी कॉफी पीते हैं और फिर चलेंगे, थोड़ी बॉडी भी गर्म हो जाएगी। आगे की जर्नी कंप्लीट करते हैं, लगाते हैं गूगल मैप और रवाना होते हैं। चलो चलते हैं। अब यहाँ से है 9 घंटे 40 मिनट 382 किलोमीटर है, यानी कि 5 बजे पहुँचेंगे। भाई साहब 4:16 दिखा रहा था, लेकिन अब 5 बजे पहुँचेंगे। टाइम ऐसे ही बढ़ जाता है। 15-20 किलोमीटर पेट्रोल डलवाऊंगा। वो उत्तराखंड में 1 रुपये कम है। बॉडी एनर्जेटिक जरूर हो जाती है भाई कॉफ़ी पीने के बाद ना। वैसे तो मेरी तो हो जाती, सबकी हो जाती होगी वैसे, जिसकी नहीं होती वो चाय पीता होगा। तो हरिद्वार के इधर देहरादून वही वाला रूट है। आप यानी कि यहाँ से भी ना आप चक्राता यमुनोत्री की तरफ जाना तो ये वाला रूट लेके जा सकते हो। तो सूरज देवता भी निकल चुके हैं। वेलकम साहब का सर वेट था सूरज देवता। गर्मी के मौसम में आपका वेट नहीं रहता तो आप जल्दी आ जाते हो, ठंड के मौसम में आपका वेट रहता है आप जल्दी लेट आते हो। ऐसा कैसे? ये वाला रूट इसलिए ले रहे हैं ना क्योंकि इस बार जब लॉन्ग रूट सफ़र करना होता है ना, यानी कि 500 किलोमीटर से एबव करना होता है, तो भैया हम ना वही रूट लेते हैं जो हमें शॉर्टकट पड़ता है। क्योंकि स्कूटी से रास्ता इतनी तेज़ी से कवर नहीं होता है जितनी तेज़ी से बाइक से रास्ता कवर होता है। तो हमें टाइम जो होता है ना, हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि रात में 8-9 बजे पहुँचना ना और फिर होटल ढूंढना भाई वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। क्योंकि हेक्टिक ऐसे होता है कि होटल वाले तकरीबन सब सो जाते हैं भाई, कोई नहीं जगता इतनी रात को पहाड़ों पे खास तौर से। ये वही जगह आ गई जहाँ पे हमारी एक्टिवा ख़राब हुई थी, और उस मिस्त्री ने खाली पीली में मेरा इंजन खोल दिया था एक्टिवा का। और इंजन में ख़राब नहीं थी, मैग्नेट टूटा था मेरी गाड़ी का ना। लो जी भैया सेकंड टोल आ चुका है। ऐसा मैं सोचा मौसम खुलेगा तो मौसम और ढकी के आगे जा रहे हैं, तो सूरज देवता वो गायब भी होते हैं। अरे सूरज देवता कैसे? भाई साहब देख रहे हो धुंध। हरिद्वार 48 यहाँ 151 किलोमीटर चल चुके हैं। आज है सैटरडे, और भाई साहब इस रूट पे इतनी सारी मुझे बाहर की गाड़ियाँ दिख रही है ना, हरिद्वार में लगेगा जाम। तो हरिद्वार से पहले एक रूट है जो हम हरिद्वार ऋषिकेश बाईपास कर देंगे। तो कोशिश यही रहेगी भाई से डिस्कस कर लेंगे। अगर सारी दिल्ली की गाड़ियाँ, आगे भी दिल्ली की, ये ओपी की गाड़ी है। भाई साहब ओपी कहाँ की गाड़ी हो गई? अभी ओपी नहीं यूपी। अच्छा ऊपर नट लगा हुआ है ना, मैं भी कहूँ ओपी कहाँ की गाड़ी हो गई। पिछले बार जब हम केदारनाथ जा रहे थे ना तो इसी सेम ही रूट से गए थे। लेकिन एक बात बता दूँ, केदारनाथ वाली तो सीरीज पे आप सबने प्यार देखा ना भाई साहब, मज़ा आ गया। सेम प्यार ना भी बद्रीनाथ वाले भी सीरीज पे दिखा देना। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना अब जो मैं राइड करूँगा इसके बाद जो मेरी राइड होगी वो समतल पे करने की सोच रहा हूँ। क्योंकि पहाड़ों पे ना बहुत हो गया जा के ना, मेरा भी थोड़ा मन वैसा सा हो गया। एक बार समतल पे राइड करेंगे फिर पहाड़ों पे राइड स्टार्ट हो जाएगी कैरी फिर तो बर्फ़ गिरेंगे पहाड़ों पे, बर्फ़ों में होगी राइड मज़े से। और भगवान का आशीर्वाद चाहिए और आप सबका प्यार चाहिए भाई साहब। ऐसी वीडियो बनाएंगे ना फुल खींच के, गाड़ी का मीटर खींच के। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी बाबा, कुंभ सिटी। क्या हाल है गुरु? क्या हाल है अंकल? फुल खींच के। तो भाई जस्ट ये गेट रेडी हो चुका है। देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागतम देवभूमि उत्तराखंड। भाई साहब मस्त गेट बना दिया ये भी। पर कमल का ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल। जी हाँ ब्रह्म कमल है ये। उत्तराखंड का शायद राष्ट्रीय पुष्प है ब्रह्म कमल। कन्फ्यूजन है, क्लियर कर देना मुझे। और बाबा ट्रक वाले को साइड देने बाबा। तो जैसे जैसे आगे बढ़े धुंध और होता ही जा रहा है। जी केदारनाथ तो जाना नहीं है, यमुनोत्री हो चुका है, गंगोत्री हो चुका है, केदारनाथ भी हो चुका है। और जी बद्रीनाथ है 364 किलोमीटर, और यहाँ पे दिखा रहा है 355 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का फर्क। और भाई साहब धुंध देखो, धुंध। ओए होए 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 भाई साहब सुबह के 7:30 बज चुके हैं। ऐसा नज़ारा रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो टाइम तो रिफ्यूलिंग भैया फुल कर दो, 3 लीटर के लगभग आ जाएगा। 50 लीटर क्या स्कॉर्पियो की टंकी बना दी क्या? अगर लंबे टूर तो 4-5 भरवाने पड़ती है। हाँ वो तो है। अरे 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 316 रुपये का है, 3.42 फुल कर दो भैया की। भाई की गाड़ी में है 400 रुपये का, 4.32। एवरेज कैलकुलेशन करते हैं क्या दिया। तो गाड़ी चली है 158 किलोमीटर जी। तो गाड़ी चली है 158 किलोमीटर दिल्ली से जो चले थे, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपने में है 3.42, यानी गाड़ी ने 46 का एवरेज दे दिया। और भाई की गाड़ी चली है 158 ही कर लेते, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आता है? 4.32
3-2 हाँ 36 की एवरेज दी है, एवरेज मिल गई ठीक है। और जीरो तो कर दे पहले, जीरो हो गई ना, ट्रिप भी जीरो कर लिया। भाई साहब ये तो फॉग अलग ही चल रहा है भाई, ये उम्मीद नहीं थी मुझे, ये तो गजब ही हो गया, गजब हो गया गजब। जीरो विजिबिलिटी हो चुकी है, जीरो विजिबिलिटी, कुछ दिख नहीं रहा आगे और जैकेट्स वगैरह भी भीग रहे, पानी चल रहा है ना एक्टिव फॉग में। मैं ऐसे वैष्णो देवी की याद दिला दी भाई, जब वैष्णो देवी जा रहे थे ना भाई साहब, यहाँ से ही धुंध था, उस समय सोनीपत पानीपत क्रॉस कर रहे थे, ओए होए भाई कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब कि उस समय तो दिख ही नहीं रहा था, ऐसे ही हम गाड़ी चला रहे थे कि बस वाइट लाइन फॉलो कर रहे थे, आगे क्या है क्या नहीं है भगवान जाने। एक्चुअली वाइजर खोल के चलाना पड़ रहा है क्योंकि फॉग इतना जम रहा है ना वाइजर पे। एक्चुअली इस फॉगी वेदर में होता क्या है ना, गोप्रो के लेंस पे ना पूरा पानी जम जाता है, देख रहे हो, अभी अब इसको ऐसे साफ करते रहो बार बार, तब जाके दिखेगा। और भाई इतना फॉग चला ना, ये देख, ओके भाई लो विजिबिलिटी का आ गया भाई साहब, गूगल मैप पे भी लो विजिबिलिटी का आ गया, क्या बात है भाई साहब। जैकेट वगैरह देख लो गीली हो गई है, ये देखो जैकेट वगैरह सब गीली हो गई है, पानी कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा है, अभी के टाइम में ऐसा हो रहा है, भगवान जाने आगे क्या होगा बाबा। भाई साहब अब जाके ना फॉग हटा है और ये देखो सारे जैकेट्स वगैरह गीले कर दिए, हेलमेट वगैरह, गोप्रो वगैरह, मतलब कि पूरी चीज़ गीली कर दी यार। अब क्या होगा, इसमें मिट्टी चिपकेगी और मिट्टी इतनी इरिटेट करती है ना, वो हटती नहीं है मिट्टी जो होती है ना जब चिपकती है गीले पे। अबे यार इस फॉग का समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, फिर फॉग आ गया यार। तो भी एक दिक्कत हो गई, ये मोबाइल होल्डर फिर लूज हो गया यार भाई साहब, राइड पे कुछ हो ना, ऐसा हो नहीं सकता भाई। ये अलंकी से ऐसा टाइट हो जाएगा, अलंकी वाला नेट है, और फ्लाईओवर से उतर के ना इसको रबर बैंड से टाइट कर देता, ना तो ये बार बार ना लग के ना इसमें छेद ना कर दे। तो खोल ही लो ना सबसे बढ़िया, तो सही है। अब ठीक है, खोल खाल के रख लिया। तो राइड पे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है ना, तो मन जो होता है ना बहुत परेशान होने लग जाता है मेरा। तो भैया जर्नी का तीसरा टोल, मैडम जी भी गाड़ी चला रही है राइड पे, मैडम जी भी बिना हेलमेट के, वाह। तो भैया हरिद्वार आ गए, हरिद्वार। पिछली बार जब मैं केदारनाथ जा रहा था ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उस दिन क्या था, एक्चुअली श्राद्ध का आखिरी दिन था तभी कहूँ मैं कह रहा यार ये भीड़ क्यों है, भीड़ क्यों है। भाई साहब आज तो ट्रैफिक नहीं है। आ गए मंजर देवी, जय माता दी। फर्स्ट व्यू ऑफ हिल्स। वो त्रिशूल कितना बड़ा है। ये कौन सी बस आ गई, वोल्वो की चेसिस है क्या ये। लो जी हटकी पौड़ी आ गए, 8:30। हटकी पौड़ी में हमने मार दी एंट्री गड्डी के साथ। और बोलो जी 4 घंटे में हरिद्वार। एक इंस्टा पे स्टोरी तो बनता है बाबा, हमारा फिक्स है 4 घंटे में हरिद्वार आ जाना। बाकी पानी कितना साफ है ना, कुछ ज़्यादा ही निर्मल पानी है, निर्मल पानी जिसे कहते हैं ना। चलो भैया स्टोरी लग गई, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। ऋषिकेश से होके जाएगा या ऋषिकेश बाईपास कर दे, चलते जाम तो भी होगा नहीं। हाँ जाम तो कम ही लग रहा था। वो न्यू थार रॉक्स आ गई हरिद्वार। पहले ट्रिप का अलग, सितंबर की गाड़ी का 25 नंबर लगता है, वीआईपी नंबर के लिए रुका है क्या। 1 मंथ हो गया गड्डी का नंबर नहीं आ गया भाई तुम्हारे, कॉन्ग्रेचुलेसन। सुन लिया होगा। अगर ट्रैफिक आपको लगता है हरिद्वार वगैरह में है तो आप ना चिला डैम होते हुए निकल सकते हो। अभी फिर डिस्कस हुआ था अभी थोड़ी देर बाद कि तुंगनाथ भी जा सकते हैं हम, लेकिन बद्रीनाथ से वापसी करेंगे ना तो हम तुंगनाथ की तरफ जाएंगे, क्योंकि तुंगनाथ के कपाट अभी क्लोज नहीं हुए हैं। अभी तुंगनाथ के कपाट खुले हुए हैं, 6 नवंबर को क्लोज होंगे तुंगनाथ के कपाट। तो उम्मीद है कि तुंगनाथ भी जाएंगे। अब देखेंगे, वो डिपेंड करता है सब चीज़ पे, टाइमिंग वगैरह। 5 केदारों में से हमने इस बार केदारनाथ और तुंगनाथ जाएंगे। अगर तुंगनाथ गए तो 5 केदारों में से हमारे 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर भाई 5 केदार करेंगे भाई के साथ। तो पोंटा साहिब देहरादून यानी देहरादून। अगर आपको गंगोत्री नहीं यमुनोत्री जाना तो आपको इधर से जाना पड़ेगा, ठीक है। गंगोत्री के लिए आप सीधा जा सकते हो, केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए सीधा जा सकते हो। फाटक आ गया, फाटक। वाह रोड बना दी यार, मस्ती। यहाँ रोड नहीं थी पिछली बार आया था मैं, पिछली बार रोड नहीं थी, वैसा रोड बना दी। क्या बात है, गवर्नमेंट ने मेरी वीडियो पक्का देखी होगी भाई, तभी रोड बनी है भाई। उनको पता था ना बद्रीनाथ भी आने वाला, तो उन्होंने रोड बना दी। थैंक यू। तो अगर आप यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो पहुँचेंगे आप गंगोत्री, और यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे ना बद्रीनाथ और केदारनाथ के वाले रूट में। भाई साहब स्कूटी के ना ब्रेक उतने हैवी नहीं होते, हाई स्पीडिंग पे ना भाई साहब भगवान भरोसे रुकती है स्कूटियाँ। भाई मैंने स्कूटी से इतनी राइड करी है, मैंने देख लिया भाई आगे की ब्रेक लगा दो, पीछे की ब्रेक लगा दो, भगवान चाहेगा तो ही रुकेगी गाड़ी। आ गए जी ऋषिकेश, आ गए जी बाबा, आ गए। भाई से ही पूछूंगा भाई कैसा लगा ऋषिकेश, खाली खाली सा। भाई साहब पहाड़ों पे तो धुंध लग रही है, एकदम ऊपर से दिख रहा पहाड़। अरे हटके, अरे अंकल चलो चलो, वो मुझे जाने तो मैं चले गया। अरे बाबा इधर आ गया। आओ क्या गेम खेले। फ्रेश ब्रेड है क्या भैया जी, फ्रेश है भैया माल। अच्छा वही कहूँ, दवा के देखा एकदम फ्रेश है पूरा। भाई साहब राफ्टिंग स्टार्ट हो गई क्या,
ठंड में कौन करता है राफ्टिंग भाई? भाई साहब राफ्टिंग भी स्टार्ट कर दी बंदों ने। और बोलो जो आप मैट कलर में हैरियर अच्छी लग रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है ये, क्या बात, अच्छी लग रही है, सुंदर है। बद्रीनाथ 291 किलोमीटर बाबा, अरे कैसे काट रहा गड्डी। 291 केदारनाथ 223 केदारनाथ हो चुका आज हमारा कंप्लीट। तो भैया फाइनली पहाड़ों पे भी हो गई हमारी राइडिंग स्टार्ट। पहाड़ों पे आ गए हम बहुत जल्दी, इस बार जल्दी आए। इस बार 9:13 पे, पिछली बार हम 9 बजे ऋषिकेश में एंट्री की थी, लेकिन इस बार 9:13, यानी कि पहले ही ऋषिकेश से हम निकल भी गए हैं। क्या बात है। और भैया पहाड़ों पे तो लग रही है ठंड। जुपिटर एक बार फिर से अगेन पहाड़ों की राइड। भाई जब पहाड़ों की राइड रहती है ना तो बस इंतजार यही रहता है कि कब पहाड़ों पे हम जाए। अब भाई साहब खुली रोड आ गई फुल, तुम्हारे भाई ने भी खास दिए गड्डी को। अरे साइड हो जा भाई, कितने बड़े बड़े पत्थर ला रखे हैं ऊपर से। ये कब आए होंगे नीचे घूमने फिरने। ऋषिकेश का सबसे बड़ा शायद यही है, बंजी क्या बोलते हैं कूदने वाले को, ऐसे कुछ बोलते हैं, बंजी जंपिंग। हाँ भूल गया था। 9:30 बजे हम पहाड़ों पे हैं अभी, मॉर्निंग है। यहाँ बंदे उठ के इधर उधर जा रहे हैं काम धंधे में। और हाँ, आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि 5 प्रयागों के दर्शन भी करेंगे, तो उसमें से देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग के 2 हैं, और नंद प्रयाग और आपका कर्ण प्रयाग और एक विष्णु प्रयाग। जी हाँ, तो ये सब के भी करेंगे दर्शन आज तो भैया, करके रहेंगे दर्शन। देव प्रयाग तो शायद इसी पार्ट में मिल जाएगा आपको, बाकी रुद्र प्रयाग और जो नंद कर्ण और विष्णु प्रयाग ये सब जो है ना, ये आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगे। अभी हम 11-12 बजे तक चलाएंगे गाड़ी। इसके बाद हम खाना खाने के लिए रुकेंगे 11-12 बजे ना, और वहीं पे रुकेंगे जहाँ मैं केदारनाथ जा रहा था ना, जब जिस भाई के पास रुके थे हम ढाबे पे। कोशिश रहेगी वहीं पे रुकने की, खाना वहीं खाएंगे। यहाँ से हमने भी की थी राफ्टिंग एक बार। राफ्टिंग करने का मन नहीं करता मेरा, पहले कर लिया, खूब कर लिया यार, अब नहीं मन करता, तो थक और जाते हैं। घर पे जाके शरीर वरीर सब टूटता है यार। भाई साहब यहाँ तो धूप अच्छी खिली हुई है, धूप हमारे दिल्ली में नहीं खिल रही है। अरे भाई कहाँ चले गए मुझे छोड़ के, मैं भी आ रहा हूँ। पानी कितना साफ है गंगा जी का, मजा आ रहा है लीन करने में भाई गड्डी को। और मिस्त्री की शॉप नहीं मिल रही, अगर मिस्त्री की शॉप मिले तो मोबाइल होल्डर लगा ले, फिर हमें अराइवल टाइम पता चलता रहता है ना, तो उस हिसाब से हम गाड़ी खींचते रहते हैं। अभी तो बस हम खींच रहे हैं। ये देखो काम चल रहा है यहाँ पे ना, पहाड़ ठोकी का काम चल रहा है यहाँ पे। पहाड़ को सेट ही कर देंगे परमानेंट। क्या बात है, बाइकर्स फुल स्पीड में, बाइकर्स ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं, ऐसे कंधे कर लेंगे। अबे ये क्या तरीका कंधे करने का, नॉर्मल चलाओ ऐसे करके इंसान की तरह। एक केकरी की तरह क्यों बन जाते हो। गड्ढे में जाती है ना पूरा हाथ निकल जाता है, ऐसा लगता है बाजू से निकला, बाजू में सेट हो गया हाथ। क्या हाल है। ओ भाई हैवी लोड जा रहा है ट्रक का, मालूम कितने हैवी सरिया जा रहे हैं। सोचो किस लेवल का काम हो रहा है। इसका मौसम टूट रहा है, यानी घोड़ा खींच नहीं पा रहा पीछे का सिस्टम। 6 चक्का घोड़ा है इनके पास, 6 चक्का घोड़ा भाई। पीछे भी एंटॉक, आगे भी एंटॉक, भाई के पास भी एंटॉक, 3 एंटॉक चल रही है जरूर। 4 व्हीलर में पहाड़ों का राजा ओल्टो, 2 व्हीलर में पहाड़ों का राजा एंट्रॉक, और पहाड़ों की रानी जुपिटर। जी हाँ, सही पैक पुक करके आज चले गए बंदे। अच्छा यहाँ पे भी पैक करेंगे, ऐसे यहाँ पे भी पैक कर दिया। घरों की सीढ़ी नहीं होती है वैसे बना दी। फिलहाल रुके थे अभी 10-15 मिनट का रेस्ट दिया गाड़ी को भी। भाई गाड़ी ना हीट हो गई थी, चढ़ नहीं रहे थे, तो भाई को भी बोला कि इशारा कर दिया कि थोड़ी देर रुक जाता। और मौसम भी ठीक हो गया, लेकिन मैं ठंड लग रही है ना चढ़ते समय। अभी जैसे रुके हुए है ना तो नॉर्मल हो रखा, धूप पड़ रही है। अभी जब गाड़ी पे बैठेंगे तो हवा ठंडी लगेगी। और 280 किलोमीटर कवर कर लिया हमने अपने घर से, यानी कि 4:30 बजे घर से चले थे। कितना टाइम हो चुका है अभी? 10-20 यानी कि कितने घंटे हो गए मोटामोटी। 6 घंटे में हमने 280 किलोमीटर कवर कर लिया। सही क्या कवर हमने, स्कूटी से भाई, स्कूटी से बात हो रही, बाइक से बात नहीं हो रही है। बाइक से तो हम और अच्छे कवर कर ले अगर बाइक से आए ना। बाइक से तो मैं अपनी बाइक से जब लास्ट टाइम एक बार आया था हरिद्वार, तो मेरे को 2 घंटे 10 मिनट लगे थे हरिद्वार आने में। हाँ बाइक से। उम्मीद करते बद्रीनाथ भी हम आराम से पहुंच जाए। 7-8 बजे तक उम्मीद है पहुंचने की, टारगेट लेके चले। बाकी देखते हैं कि आगे जाने देता नहीं जाने देता। हनुमान चट्टी से आगे बस रुके थे लोकेशन पे। भाई लोकेशन देख लो पीछे, बस फोटो खिंचाने के लिए रुके थे। हम गजब लोकेशन। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, यानी कि आगे यही होता है टाइम ना, क्या है ना, रास्ता तेजी से कवर करो और फिर कहीं पे रुक के ना 15-20 मिनट का हॉल्ट मारो, बातचीत करो, वेदर देखो, भाई साहब अच्छा लगता है। चलो भैया अब निकलते हैं आगे की जर्नी। भाई कह रहे मैं पहन लूंगा, मुझे तो लग रही है ठंड। बाकी मैंने खोली, मैंने बोला नहीं भाई अपने को ऐसे ही चलते हैं, देखते हैं अगर होगी तो 10 मिनट बाद तो अभी रुकना ही है, यानी कि 10 किलोमीटर बाद देव प्रयाग तो पहुंच ही जाएंगे। तो पहन लेंगे उस समय जैकेट, और वैसे भी 2-3 बजे के बाद पहनना ही पड़ेगा। भाई साहब धूप काफी तेज है, अगर आप खड़े हो जाओगे ना ऐसे लग रहा है सुखा देगी आपको, इतनी तेज धूप है। मौसम अच्छा है यहाँ का ना, साफ है, पॉल्यूशन नहीं है, हल्का हल्का फॉगी वेदर, ठंडी हवा, मीठी हवा। जोशीमठ 202 किलोमीटर, बद्रीनाथ 244 है। व्हाट अ ब्यूटी मैन, व्हाट अ ब्यूटी। तो वहीं रुकेंगे भाई के पास जहाँ हम खाना खाने रुके थे ना केदारनाथ। जब जाते भाई ने चावल दाल क्या सब्जी बनाई थी आलू की, मज़ा आ गया था। भाई को चाहिए गड्डी में तेल, अगर भाई को चाहिए तो हम भी ले लेंगे तेल। 93 रुपये यहाँ पे।
रुक रुक के डाल देना, ठीक है? नहीं, एक मिनट रुको रुको, इसको थोड़ा साइड कर देंगे ना, अभी अंदर चला जाएगा। हाँ गया। बस दीदी अब छोड़ दो, रहने दो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलो भैया अब कैलकुलेशन करते हैं माइलेज। जी हाँ, माइलेज कैलकुलेशन करेंगे भाई। 127 किलोमीटर चली है। 3 किलोमीटर कहाँ तो चला के आया? 3 किलोमीटर तो एक्स्ट्रा चला के आया कहीं से। मेरे में 127 है। तो 127 डिवाइडेड बाय 49 की एवरेज दी है, तो गाड़ी ने दिया 49 की एवरेज। 36 की एवरेज। अब फिर से कर देते हैं यहाँ से 0। तो लैंडस्लाइड से आधा रास्ता ही दब गया। अंकल जी सोने हैं। अंकल जी आँख खोल लो, रास्ता खराब है। ओए होए भाई साहब, क्या ब्यूटी है पहाड़ पे, बादल पे। ओए होए व्हाट अ ब्यूटी भाई। पहाड़ पे बादल लगे हुए, बारिश तो नहीं हो जाएगी कहीं? वेलकम टू तीन धारा आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे कि रेस हो गई है। भाई लीड कर रहे हैं, पीछे ये है और मेरे पीछे बुलेट वाला है। फुल स्पीड पे। और दोनों बाइक वाले तो हट गए रेस में से, गिव अप मार दिया उन्होंने। डर गए कि भाई ये दोनों अलग ही तूफान वाले बंदे, दिल्ली के तूफान वाले बंदे हैं। हट के रिजार वाले साइड होके। कचरा वाली गाड़ी का यहाँ से कर देंगे ओवरटेक फटाफट। ये देखो तुम्हारा भाई सबसे आगे, इससे कहते हैं एक्सपीरियंस। जी हाँ, आपके सामने अब मैं लीड कर रहा हूँ। जब आप सबके आगे रहते हो तो आप अपना रास्ता बनाते हो, ना तो क्या होता है जब आपके सामने कोई लीड कर रहा होता है ना तो आप उसका रास्ता अपनाते हो। तो फाइनली देवप्रयाग संगम आ गए ब्रो। संगम रुके यहाँ 10 मिनट रुकते हैं। हम कभी नहाए नहीं इसमें, वही तो वापसी में नहाएंगे कि नहाएगा। फाइनली देवप्रयाग संगम और हमारे पीछे हो रहा है संगम, और दिखाते हैं बैक कैमरे से। तो भैया देवप्रयाग संगम में आ चुके हैं। ये रहा, यहाँ से आती है आपकी बद्रीनाथ से, यानी कि अलकनंदा, और ये है भागीरथी जो आती है गंगोत्री से, और यहाँ से बन जाती है गंगा जी। कितने बजे आ गए हम यहाँ पे? टाइम कितना हो रहा है? 11:05। सी नदी को फॉलो करते हुए जाएंगे हम आगे की तरफ, यानी कि बद्रीनाथ की तरफ। वापसी में नहाएगा क्या कहता है? नहाएगा वापसी में? वापसी जब करेंगे मिलेगा यार। कितने बार आए हैं, आज तक कभी गए नहीं। नहा ही लेते हैं क्योंकि भाई। और दूसरा संगम मिलेगा रुद्रप्रयाग में। ये था पहला संगम, यानी कि देवप्रयाग संगम, अलकनंदा और भागीरथी का। उत्तराखंड में 5 संगम है। और फिर जो यमुनोत्री से जो आती है, यानी यहाँ से जो गंगा जी बन के जाती है, उन दोनों का संगम होता है यमुना जी का और गंगा जी का, उनका संगम होता है प्रयागराज में। जी हाँ, अब रुकेंगे खाना खाने के लिए सीधा ना। खाना खा लेंगे ना, भूख भी लग रही है। भाई ने भी जैकेट खोल लिया क्योंकि अब गर्मी जो है ना लग रही है, ठंड नहीं लग रही है। और धूप जो है काफ़ी तेज़ है भाई, काफ़ी तेज़ है धूप ना। स्कूटी को रेस्ट वगैरह दे के चलो। 100 किलोमीटर के बाद ना रेस्ट दे दिया करो, 20 मिनट का तो कम से कम रेस्ट ना। चलो भाई क्या रुकते हैं खाना खाने के लिए, तो बस यहीं पे रुकेंगे भाई क्या खाने के लिए। और भैया कैसे पहचान लिए? तो भाई क्या आया खाना खाने के लिए, पिछली बार भी बढ़िया केदारनाथ भी आते तो भाई क्या आए थे। चलो लगाते गाड़ी, खाना खिलाओ भैया। तो भाई को बोल दिया भाई चावल दाल बनाने का, आलू की सब्जी उसी दिन वाली जो भाई ने हमें केदारनाथ वाली राइड पे था तब भाई ने खिलाई थी। आप पहचान गए थे ना? और टाइम भी हो चुका है भाई, फ्रेश खाना बना देंगे। तो रुक गए थे फिलहाल खाना खाने के लिए। खाना खाते हैं यहाँ पे चावल दाल, उसी होटल पे रुके हैं जिस होटल पे हम केदारनाथ जा रहे हैं, तो हम इसी होटल पे रुके थे। आलू की सब्जी जो बनाते हैं ना अच्छी बनाते हैं। और ये अपने भाई कुछ कहना चाहोगे? बस भाई मजा आ गया भाई। अच्छी खींची हमने गाड़ी ना। गाड़ी दबा के, स्कूटी के हिसाब से हमने सही खींची। हमें अच्छा लगा कि हाँ हम खींचते हुए ला रहे हैं, सेटिस्फेक्शन है हमको। बाकी जो होटल में जिस होटल में रुके ना वो भाई भी जाएंगे बद्रीनाथ, शाम को कह रहे हैं निकलेंगे, तो वो भी कह रहे हैं कि भाई जाएंगे। अब देखते हैं भाई, अगर जाएंगे तो सब बढ़िया, फिर तो माहौल बन जाएगा। वहाँ पर जुगाड़ वुगाड़ करा देंगे रूम का। फर्स्ट पार्ट यहीं तक रोकते हैं, अभी सेकंड पार्ट जो है ना इसके बाद स्टार्ट करेंगे।